Welcome student once again on my YouTube channel Basic Chemistry by S.K. Dubey. In previous videos we have discussed about the solid state. Various topics are covered in the previous videos. In this video we are going to discuss about the crystal defect यानी क्रिस्टल दोष के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखिए, भगा के मत देखिए, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो आप पूरा देखिए और पिछले वीडियो जो सॉलिड स्टेट के दिए गए हैं उसको आप लोग क्रम से देखते रहें, जिससे आपको ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ के आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल दोष के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्रिस्टल डिफेक्ट है क्या, यानी क्रिस्टल दोष क्या है? तो क्रिस्टल डिफेक्ट को अगर डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि एनी डेविएशन in arrangement of constituent particles is known as crystal defect. Any deviation in arrangement of constituent particles is known as crystal defect. यानी क्रिस्टल के भीतर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी जिनसे क्रिस्टल बना हुआ है उनकी व्यवस्था में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, डेविएशन हो जाता है, विचलन हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है? क्रिस्टल डिफेक्ट कहलाता है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट देखते हैं, कितने प्रकार के क्रिस्टल डिफेक्ट हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो क्रिस्टल डिफेक्ट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। वन इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। पहले को क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष कहते हैं। और दूसरा जो डिफेक्ट होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो दो प्रकार के दोष होते हैं, एक होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष। ठीक है, तो ये दो प्रकार के क्रिस्टल डिफेक्ट मेनली देखने को क्रिस्टल्स में मिलते हैं। कौन कौन से? पॉइंट डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट क्या है एक बार फिर से जान लें कि क्रिस्टल के भीतर जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अगर उसके निर्धारित स्थान से या जो उसकी व्यवस्था है उससे अगर वो डेविएट हो जाता है, विचलित हो जाता है, तो दैट इज नोन एज क्रिस्टल डिफेक्ट। तो लेट अस कंसीडर पॉइंट डिफेक्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पॉइंट डिफेक्ट देखेंगे, यानी बिंदु दोष को देखते हैं। ठीक है, तो बिंदु दोष क्या होता है ये आप जान लीजिए। पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे ये जान लीजिए कि पॉइंट डिफेक्ट इज फॉर्म्ड ड्यू टू डेविएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर रेगुलर अरेंजमेंट। यानी जो बिंदु दोष होता है वो घटक कणों की उनकी नियमित व्यवस्था जो है उससे विचलन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, कैसे होता है? इट इज फॉर्म्ड point defect is formed
बाई irregular arrangement of constituent particles in crystal lattice। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो इरेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होंगे। सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन ए इरेगुलर अरेंजमेंट। बाकी सभी जो होंगे वो आप अपने नियमित व्यवस्था में ही होंगे, लेकिन कुछ जो घटक कण होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, वो क्या होंगे, इरेगुलरली अरेंज होंगे। तो वही क्या कहलाएगा, पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा। पॉइंट डिफेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टाइकियोमेट्रिक, स्टाइकियोमेट्रिक, और दूसरा होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये दो प्रकार का होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, अब स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्री क्या है, अब उसको आप जान लीजिए। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं NaCl का। ठीक है, तो साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है। इसमें Na और Cl का रेशियो क्या होता है, इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन 1:1 के रेशियो में जुड़े होते हैं। अगर यही सेम रेशियो क्रिस्टल लैटिस में भी इन आयनों का है तो वह क्या कहलाएगा, स्टाइकियोमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, और अगर इस प्रकार के क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट आता है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, केटायंस और एनायंस, उनकी संख्या उनके अणुसूत्र के समान उपस्थित है क्रिस्टल में, तो वह क्या कहलाएगा, आपका स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि 1:1 का रेशियो नहीं होगा केटायन और एनायन का क्रिस्टल लैटिस में। ठीक है, अभी आगे और डिस्कस करेंगे तो आप इसको एकदम से पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने पहले बताया कि इसमें क्या होता है, केटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस आर in a same ratio as they are in their chemical formula। ठीक है, यानी स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा कि धनात्मक और ऋणात्मक आयन ठीक उसी अनुपात में होंगे जिस अनुपात में वो अपने रासायनिक सूत्र में उपस्थित होते हैं। ठीक है, उससे वो डेविएट नहीं करेंगे। अब स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार का होता है। पहला होता है शॉटकी दोष। पहला दोष क्या कहलाता है, वह कहलाता है शॉटकी दोष। तो पहला दोष क्या कहलाता है, शॉटकी दोष कहलाता है। शॉटकी डिफेक्ट, और दूसरा कहलाता है फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट, तो ये दो प्रकार का स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पाया जाता है क्रिस्टल लैटिस में, शॉटकी और फ्रेंकल। अब इनको समझने के लिए हम एक अरेंजमेंट लेते हैं। जैसे एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला AB है, वेयर A पॉजिटिव आयन है एंड B क्या है, ये नेगेटिव आयन। ठीक है, अब ये एक क्रिस्टल है, तो अब इसमें ये A और B जो हैं वो इस तरीके से अरेंज हैं।
ए और बी क्या है, वो इस तरीके से एक व्यवस्था में है। ध्यान से देखेंगे, ये इनका क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, ये क्रिस्टल लैटिस में इनका क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग फिगर समझ जाएंगे कि ये दोनों जो आपके डिफेक्ट हैं उसको आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं फिगर ड्रा कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। ठीक है, तो इस तरीके से ये अरेंज है और a प्लस b माइनस अल्टरनेट व्यवस्था है, a प्लस b माइनस b माइनस a प्लस means positive and negative ions are arranged in a alternate arrangement। ठीक है, ये तो इनकी रेगुलर व्यवस्था है क्रिस्टल लैटिस में। ठीक है, ये क्रिस्टल लैटिस में इनकी रेगुलर व्यवस्था है। अब जब साटकी दोष उत्पन्न होगा तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, बोथ आयंस पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस से वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, यानी विलुप्त हो जाते हैं। एंड द नंबर ऑफ cations and anions which are removed from the crystal lattice is same, यानी जितने धन आयन रिमूव होंगे उतने ऋण आयन। ठीक है, अब ये नॉर्मल क्रिस्टल है जिसमें डिफेक्ट नहीं है। अब साटकी दोष क्या कहता है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द क्रिस्टल इन सेम नंबर, समान संख्या में। तो हम मान लीजिए एक पॉजिटिव आयन यहाँ से हटा दिए, तो अब देखिए ये जब पॉजिटिव आयन यहां से हटेगा तो यहां पर क्या होगा, ए होल इज फॉर्म्ड, ए वाइड इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ ए प्लस आयंस एंड दिस इज नोन एज शॉटकी डिफेक्ट। अब हमने क्या बताया कि सेम नंबर में निगेटिव आयन भी रिमूव होंगे, तो यहां से ए प्लस हटा तो मान लीजिए कहीं से बी माइनस भी हट जाएगा, तो b माइनस मान लीजिए यहाँ से हट गया। ठीक है, तो a प्लस और b माइनस दोनों क्या हुए, रिमूव हो गए। अब ध्यान दीजिए कि क्रिस्टल के वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। वाइड फॉर्म हुई और यही वाइड के कारण ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टल डिफेक्टिव हो जाएगा। तो क्रिस्टल के वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आयनों के हट जाने से क्या होगा, क्रिस्टल का मास कम हो जाएगा, और जब मास कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि क्रिस्टल डेंसिटी विल रिड्यूस्ड। तो इन शॉटकी डिफेक्ट क्रिस्टल डेंसिटी इज रिड्यूस्ड। शॉटकी दोष में क्या होता है, क्रिस्टल डेंसिटी घट जाती है, बट द क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल because of the removal of same number of cations and anions। समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक आयन रिमूव होते हैं। इस कारण से क्या होता है कि क्रिस्टल न्यूट्रल बना रहता है, उदासीन बना रहता है। लेकिन होता क्या है कि क्रिस्टल का घनत्व या डेंसिटी क्या होती है, वो घट जाती है। ठीक है, तो शॉटकी दोष में क्या होता है, एक बार फिर से समझे कि सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एंड बिकॉज ऑफ दिस द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल गेट्स रिड्यूस्ड बट क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल। तो क्रिस्टल क्या होगा, ये न्यूट्रल बना रहेगा। अब यहां पर देखेंगे तो जो इसका फार्मूला आएगा वो फार्मूला ए बी ही आएगा,
इसलिए ये क्या होगा, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत आएगा। अब इसी के साथ हम फ्रेंकल देख लेते हैं। तो फ्रेंकल में भी हम यही लेते हैं, ए और बी, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो पहले हम क्रिस्टल लैटिस का अरेंजमेंट बना लेते हैं। अरेंजमेंट आप बना लेंगे तो समझने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि हम यहाँ पर आपको एक अरेंजमेंट दिखा रहे हैं ए प्लस और बी माइनस आयनों का, जो इस तरीके से एक दूसरे से क्या है, वो जुड़े हुए हैं अल्टरनेट क्रम में, ठीक है। ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, इस स्थिति में ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट में आप जब फ्रेंकल देखेंगे तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अरेंजमेंट। अब अगर नॉर्मल क्रिस्टल है यानी उसमें डिफेक्ट नहीं है तो अरेंजमेंट इस तरीके से होगा, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्रिस्टल में होगा। और उसके बाद अब फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, ये तो नॉर्मल क्रिस्टल का अरेंजमेंट है जहां पर सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो अपने निर्धारित स्थान पर उपस्थित हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अब फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि वन ऑफ द केटायन is removed from his place into the interstitial void, यानी जो पॉजिटिव आयन होता है वो पॉजिटिव आयन अपने स्थान से क्या होता है, वो हट जाता है और कहाँ चला जाता है, ये जो इंटरस्टिशियल अंतराकाशीय रिक्तियां हैं उसमें ये जाकर के व्यवस्थित हो जाता है। इट इज नॉट कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, जैसा कि साटकी में क्या होता है कि कंप्लीटली ये क्रिस्टल के बाहर ही चले जाते हैं, क्रिस्टल में रहते ही नहीं हैं। लेकिन साटकी में क्या होता है कि ये केवल अपने स्थान से हटेगा और कहाँ आ जाएगा, ये जो अंतराकाशीय रिक्ति है, इंटरस्टिशियल वाइड है, वहाँ पर जाकर के ये अरेंज हो जाएगा। अब इसके अपने रेगुलर प्लेस से हट जाने के कारण यहाँ पर एक वाइड फॉर्म हो रही है और यही क्या शो करता है, फ्रेंकल डिफेक्ट को शो करता है, ठीक है। आप ध्यान दें कि जो अपने स्थान से हटा हुआ आयन है वो क्रिस्टल लैटिस में ही उपस्थित होता है। इस कारण से क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ये न्यूट्रल भी होता है और किसी भी प्रकार के डेंसिटी में चेंज नहीं होता है। क्रिस्टल डेंसिटी रिमेन्स सेम बिकॉज द constituent particle is not completely removed from the crystal lattice, it is removed from his original place into the interstitial void, ठीक है। यानी अपने रेगुलर स्थान से हट करके इसी अंतराकाशीय रिक्ति में उपस्थित हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि फ्रेंकल डिफेक्ट में क्रिस्टल लैटिस के डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि शॉटकी में क्या होता है कि जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस हैं वो सेम नंबर में दे आर कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। और इस कारण से क्या होता है कि शॉटकी दोष में जो डेंसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या है शॉटकी और फ्रेंकल डिफरेंस में, फ्रेंकल डिफेक्ट में? वो मेन डिफरेंस यही है कि शॉटकी डिफेक्ट में द क्रिस्टल डेंसिटी गेट्स रिड्यूस। चलिए देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या है, मेन डिफरेंसेस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला डिफेक्ट क्या है इसमें, डेंसिटी, ठीक है। तो इन शॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी इज रिड्यूस्ड वेयर एज इन फ्रेंकल रिमेन्स सेम। तो डेंसिटी में शॉटकी में रिड्यूस हो जाती है
और फ्रेंकल में सेम रहती है, ठीक है। कॉमनली प्रेजेंट इन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टल्स, ठीक है, और इसमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टल्स। तो जिन क्रिस्टल्स में लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उनमें फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है उनमें क्या होता है, साटकी डिफेक्ट पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद डिफेक्ट में क्या है, अगला देख लेते हैं कि केटायन एंड एनायंस ये क्या होते हैं, रिमूव्ड इन सेम नंबर। इन साटकी डिफेक्ट रिमूव्ड फ्रॉम प्लेस but remains in interstitial voids। कौन से, केटायंस, ठीक है। तो केटायंस रिमूव फ्रॉम द प्लेस but remains in the interstitial voids in the Frankel defect, whereas they are completely removed in the same number, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस। अब इसके बाद अगला हम देखते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देख लेते हैं। तो इन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट the ratio of cations and anions is different from their chemical formula in crystal। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या है कि केटायन और एनायंस का रेशियो जो होता है वह उनके केमिकल फार्मूला से डिफरेंट होता है, यानी वो केमिकल फार्मूले के जैसे सेम नहीं होगा। इसमें टाइप्स देख लीजिए। टाइप्स नॉन स्टाइकियोमेट्रिक के दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो ये दो प्रकार के डिफेक्ट होते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री में। अब इसमें हम दोनों अलग अलग देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट हमने बताया कि दो प्रकार का है। एक है आपका नॉन स्टाइकियोमेट्री हमने आपको बताया कि दो प्रकार के होते हैं, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट है और एक क्या है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अब इसको समझने के लिए फिर हम वही अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इस तरीके से हम बना लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो क्रिस्टल में इस तरीके से उपस्थित हैं। बस केवल आप लोग फिगर देखते जाएंगे, आपको एकदम ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और डिफरेंस भी दोनों में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस केवल फिगर आप देखें।
तो ये हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्रिस्टल में बना रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टल में अरेंज हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल हमने जो लिया है उसका केमिकल फार्मूला हम आपको बता दें कि हम एक केमिकल फार्मूला AB वाले क्रिस्टल को लिए हैं, इन विच A+ एंड B- आयंस आर प्रेजेंट। ठीक है, एंड दे आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट अरेंजमेंट। ठीक है, कैसे हैं? अल्टरनेट अरेंजमेंट में है। तो अब ये जब डिफेक्ट नहीं होगा क्रिस्टल में तब ये अरेंजमेंट पाया जाएगा। ठीक है, ये अरेंजमेंट कब होगा? जब क्रिस्टल में डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नाम से यह स्पष्ट है कि मेटल आयंस मीन्स केटायंस आर हायर इन नंबर एज कंपेयर टू द एनायंस, and because of this the metal excess defect is formed। यानी क्रिस्टल में जो धातु आयन होते हैं यानी धनात्मक आयन होते हैं उनकी संख्या अधिक होगी। ठीक है, तो अब संख्या अधिक कैसे होगी वो देख लीजिए कि जो एनायंस हैं वो मिस कर जाएं अपने प्लेस से। तो यहाँ पे B- था, हमने क्या किया? उसको मिस कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ द मिसिंग ऑफ एन आयन ए वाइड इज फॉर्म्ड एंड दिस विल रिफ्लेक्ट द नॉन स्टाइकियोमेट्रिक मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अभी क्या हो गया कि जब ऋणात्मक आयन एनायन जो है वो अपने प्लेस से रिमूव हो गया तो अभी क्या हो गया? एनायंस की नंबर क्या हो गया? वो बढ़ गया। ठीक है, लेकिन टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल लैटिस वन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द प्लेस वेयर द एनायन was present and this forms a F center, means F center also known as color center, and because of this the color of crystal gets changed। ठीक है, इसको फार्बजन सेंटर कहा जाता है। एफ सेंटर यानी फार्बजन सेंटर। ठीक है, फार्बजन सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। अब अगर इस तरीके से एनायंस जो हैं वो अपने प्लेस से मिस कर जा रहे हैं तो इस प्रकार को कहा जाता है डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक डिफिशियंसी। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। अब इसी में हम दूसरा एक देख लेते हैं। ठीक है, बस खाली वही अरेंजमेंट आप बना लेंगे कि केटायंस एनायंस जो हैं वो क्या होंगे? अपने स्थान पर उपस्थित हैं। इस तरीके से वो क्या है? अरेंज हैं। तो बस केवल फिगर ड्रा कर लीजिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस इसको, ये आपका क्या हो गया? क्रिस्टल हो गया, जिसमें A+ और B- जो हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में हैं आपके। ठीक है, और अल्टरनेट अरेंजमेंट है, यानी एक केटायन है तो एक एनायन है, एक केटायन है और एक एनायन है। ठीक है, A+ B-। ठीक है, A+ B-। तो इस तरीके से अब ये जो हमने बताया ये तो जब डिफेक्ट नहीं होगा उस स्थिति में ये इस तरीके से व्यवस्थित होंगे।
लेकिन अब डिफेक्ट दूसरे प्रकार से, एक तो हमने आपको बता दिया कि एनायन अपने प्लेस से मिस कर जाएंगे, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उनका प्लेस ऑक्युपाई कर लेगा और फिर क्या होगा, वो एक कलर सेंटर का फॉर्मेशन करेगा जिससे क्रिस्टल लैटिस के कलर चेंज हो जाएगा। और इस कारण से क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस में एनायन की संख्या घट जाएगी और केटायन की संख्या बढ़ जाएगी और वो क्या हो जाएगा, आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि सम एनायंस ऑक्युपाइज द इंटरस्टिशियल स्पेस। ये ऐसे का ऐसा ही है, लेकिन कुछ एनायंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो यहाँ पर क्रिस्टल में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पर आकर के ऑक्युपाई कर लेते हैं प्लेस। टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल, वन इलेक्ट्रॉन आल्सो ऑक्युपाइज द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इसकी क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में को ऑक्युपाई कर लेता है और इस तरीके से न्यूट्रल बना रहता है। ठीक है, तो अब ये कैसे फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल केटायंस। ठीक है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज फाउंड बाय टू वेज। वन वे, डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक डिफिशियंसी इन विच anion is removed from his place and a void is formed. That void is occupied by one electron to maintain the neutrality of the crystal. And in second way, defect due to interstitial cations. In this, some cations occupies the interstitial space and to maintain the crystal electronic neutrality, one electron also occupies the space in the interstitial voids so that crystal remains electronically neutral. ठीक है, and excess of anions cations are present. ठीक है, एग्जाम्पल जो साटकी दोष शो करते हैं उनमें नॉर्मली ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट पाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ले, NaCl है। ठीक है, NaCl को सोडियम वेपर के साथ हम गर्म कर देते, V मीन्स वेपर, तो क्या होता है, इस प्रकार का मेटल एक्सेस डिफेक्ट फॉर्म होता है। और ये जो NaCl फॉर्म होता है ये नॉन स्टाइकियोमेट्री होता है, कियोमेट्रिक होता है, और ये कैसा होता है, येलो कलर्ड होता है। और ये येलो कलर क्यों होता है, इसी फॉर्मेशन सेंटर फॉर्मेशन के कारण होता है। ठीक है, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट देख लेते हैं। इसी में डिफिशियंसी डिफेक्ट नाम से ही स्पष्ट है, मेटल डिफिशियंसी मीन्स जो पॉजिटिव आयंस होंगे उनकी संख्या क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है, और नेगेटिव आयंस जो होंगे वो एक्सेस अमाउंट में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर बना ही हुआ है, बस खाली हम देख लेते हैं कैसे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल अरेंजमेंट है जबकि डिफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे B माइनस होगा। ठीक है, तो मेटल डिफिशियंसी दो प्रकार से हो सकती है। कैसे होगी, या तो केटायन कम हो जाए या तो एनायन बढ़ जाए। ठीक है, यही दो प्रकार से हो सकता है। तो अब केटायन अगर बढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर एक केटायन जो है वो रिमूव हो गया अपने प्लेस से। तो अपने प्लेस से रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे वाइट फॉर्मेशन होगा और वही क्या होगा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो जाएगा। अभी इस क्रिस्टल में देखेंगे तो B- आयनों की संख्या क्या होगी,
it is more as compared to the A plus ions. To maintain the neutrality of the crystal, one cation will get one extra charge. Thus we can say that metal deficiency defect is formed in the metal crystals where the metal possesses the variable valency. ठीक है, तो ऐसे धातु, ऐसे मेटल जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, उन्हीं में ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पाया जाएगा। तो अभी यहाँ से एक केटायन मिस किया, यहाँ पे वाइड फॉर्मेशन हुआ, तो न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए दूसरे केटायन पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और अभी क्या हो गया, ये क्रिस्टल न्यूट्रल हो गया। दूसरा तरीका क्या है वो आप जान लीजिए। ठीक है, कि दूसरे तरीके में कहीं एक एनायन जो है वो इंटरस्टिशियल वाइड में एक्सेस में आ जाएगा, बाकी क्रिस्टल वैसा क्या वैसा ही है। अब न्यूट्रल बनाने के लिए किसी एक धन आयन पर, पॉजिटिव आयन पर क्या होगा, एक यूनिट चार्ज बढ़ जाएगा। तो एक यूनिट चार्ज बढ़ जाने से ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टल न्यूट्रल हो जाएगा। दोनों फिगर आप ध्यान से देखें, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइप में क्या हुआ है कि एन केटायन इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज प्लेस and to maintain the neutrality, another cation present in the crystal, it gains 1 unit extra positive charge because the metal present in the crystal shows the variable valency. तो एक तो हो गया, and because of the removal of positive ion, the negative ions becomes excess in the number compared to the positive ions. दूसरे में क्या हुआ कि सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी केटायंस एनायंस दे आर अरेंज्ड एंड प्रेजेंट ऑन देयर प्लेस, बट सम एक्स्ट्रा एनायंस occupies the interstitial space, and to maintain the neutrality of the crystal, one cation gets one extra unit charge so that the crystal becomes neutral. ठीक है, तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इज शोन बाय द मेटल्स कंपाउंड्स इन विच मेटल पॉसेस द वेरिएबल वैलेंसी, यानी जो मेटल्स परिवर्ती संयोजकता शो करते हैं उन्हीं में ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट शो करता है, दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आप देख लें। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इज मेनली फाउंड इन द कोवैलेंट, किस में पाया जाता है, कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं सिलिकॉन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लिया था, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिलिकॉन का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अब सिलिकॉन में जो क्रिस्टल अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि वन सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड बाय 4 सिलिकॉन एटम्स बाय कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, व्हेन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर all the electrons are present in the covalent bond, no free electron is present, यानी 0 केल्विन पर
क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन जो होंगे सिलिकॉन की वो कोवैलेंट बॉन्ड में उपस्थित होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। When temperature rises from the absolute zero, then some electrons which are present in the covalent bond, they gets removed from the bond forming a void and electron comes into the interstitial space। तो अब यहाँ पर एक होल फॉर्मेशन होगा, तो ये होल क्या होगा, पॉजिटिव होल होगा, एंड दिस होल इज formed because of the removal of electron into the interstitial space. That's why it is known as electronic defect. In electric field, the positive charged hole and free electron will move in the opposite directions and thus they conduct the electricity। तो सिलिकॉन क्या होता है, सब लोग जानते हैं, इट इज ए सेमी कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इट बिहेव्स लाइक ए नॉन कंडक्टर एंड एट रूम टेम्परेचर इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर बिहेव क्यों करेगा कंडक्टर की तरह, वो रीजन यही होता है कि जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड से निकल करके इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं और यहाँ पर एक पॉजिटिव होल फॉर्म हो जाता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये पॉजिटिव होल और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जिस कारण से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है सिलिकॉन में। ठीक है, तो दिस इज होल अबाउट द क्रिस्टल डिफेक्ट, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम इसके बाद अगला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।